हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर से आप समझ रहे हो मिश्रण, किसी चीज़ के मिश्रण के ऊपर इसमें हमें बात करनी होती है। जैसे कि दूध पानी का मिश्रण, किसी भी चीज़ का मिश्रण हो सकता है। मिश्रण के लिए आपको हमेशा दो चीज़ों की क्वांटिटी चाहिए होती है, तो आपको 2 या 3 से अधिक जो क्वांटिटी होती है उसके साथ ही आपका मिक्सचर बन पाता है। चाहे वो वाटर के साथ मिल्क का हो, चाहे अल्कोहल के साथ पानी का हो, किसी भी चीज़ का हो, मगर आपको 2 से ज़्यादा या 2 कम से कम 2 चाहिए होते हैं मिक्सचर के लिए। तो आज हम अपने मिक्सचर के ऊपर बात करेंगे, थोड़े टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखिए 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का एक मिश्रण है जो इसमें क्या है 40 लीटर का है, ठीक है। इसमें 10% के आपका पानी है, 10% के आपका पानी है। वाट द वाटर टू बी एडिड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। तो इसमें ऐसा कितना पानी हम डालें जिससे कि वाटर का कंटेंट 20% हो जाए। कितना हो जाए? 20% हो जाए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमने देखा पूरा कितना था आपका, पूरा हमने मिश्रण माना, कितना माना, जो हमारा 10% क्या था हमें वाटर, और जो हमने पूरा माना, जो प्योर वाटर माना वो हमने माना 100%। कितना माना? 100%। और आपको कितना बनाना है? 20%। कितना बनाना है? 20%। तो आपने इनको एक मिक्सचर का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है आपको घटाने का, क्या होता है? घटाने का, कि आप जो आपकी क्वांटिटी जो आपको निकालनी हो उसको बीच में रखो, और जो आपको दी हुई उन दोनों को साइड में रखो, उनको आपस में माइनस कर दो। प्लस माइनस का साइन को इसमें हम नहीं गिनते, माइनस का साइन भी आपको वही इंडिकेट करता है कि मिश्रण माइनस में नहीं होता, तो इसलिए हम मिश्रण में नेगेटिव साइन को नहीं लेते। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। बच्चों हमने सीधा लिखा 10%, प्योर कितना था? 100%, और है कितना वो दिया हमें? 20%। तो 20%, 100 में से 20 गए कितना बचेगा? 80। कितना बचेगा? 80। 20 में से 10 गए कितना बचेगा? 10। या 10 में से आप 20 करेंगे तो -10। तो आप कुछ भी कर सकते हैं माइनस, मगर इसमें आपको लेना ही नहीं है कि मिश्रण में नेगेटिव नहीं होता कभी भी। तो आपके बचा क्या? 80 और 10। 0 से 0 हट गई तो कितना बचेगा? 8:1। कितना बचा बच्चों? 8:1। आपको दिया हुआ था कितना एक्चुअल? 40 लीटर। कितना दिया हुआ था? 40 लीटर। जब 40 लीटर है और यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है? 8 लीटर। हमने आपको बताया था हर उसमें हम क्या करेंगे, किसी चीज़ की कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा किस तरह से हो, हर क्वेश्चन गुने के हिसाब से। तो ये कितने गुना जाता है? 5 गुना। हम हर चैप्टर में ही डिस्कस करते आ रहे हैं गुना वाला। तो ये कितने गुना है? 5 गुना। कितने गुना है? 5 गुना। अगर ये 5 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा आपको बच्चों? 5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 गुना। तो जो नए मिक्सचर है उसमें कितना हम डालेंगे, जो पानी कितना डालेंगे? 5 लीटर क्या डालना पड़ेगा हमें? पानी डालना पड़ेगा। 5 लीटर पानी अगर हम डाल दें उसमें तो हमें क्या हो जाएगा? हमारा 20% वाटर हो जाएगा उसके अंदर। ध्यान से देखिए, 10, 20, 100 माइनस करा 80, इसको माइनस करा 10, 0 से 0 गई, दिया हुआ कितना था? 40, दिया हुआ कितना है? 8। तो कितने गुना है? 5 गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसको ही अल्टरनेट मेथड से करके देखते हैं एक और, अपने जो हमारा अल्टरनेट मेथड है इसका, उससे करके देखते हैं। तो बच्चों अल्टरनेट मेथड क्या कहता है आपका? देखो ध्यान से, वाटर कंटेंट इन 40 लीटर ऑफ अ मिक्सचर। देखिए आपने अगर 40 लीटर मिक्सचर में कितना है वो? 40 गुना 10 अपॉन में 100। क्या करोगे आप? 0 से 0 कट के, मतलब 4 लीटर है। कितना लीटर है? 4 लीटर। और तो मिल्क कितना हुआ? जब 40 में अगर आपका 4% है तो कितना हो गया आपका भाई? 40 लीटर में अगर आपका 10% है तो कितना होगा? 4 लीटर। तो मिल्क कितना होगा? 36 लीटर। कितना होगा? 36 लीटर। कितना पानी ऐड करना है? पानी ऐड करना है मिक्सचर के अंदर, तो हमने x माना पानी ऐड कर दिया। जब यहाँ पानी ऐड होगा तो मिक्सचर में भी ऐड होगा। किसके बराबर हो जाएगा उसके बाद? वो 20% के। 20% मतलब बच्चों 1/5। कितना होता है? 1/5। सॉल्व किया हमने, 20 + 5x = 40 + x। 5x में से x क्या कितना बचेगा? 4x। 40 में से 20 क्या बचेगा? कितना? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लीटर। x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 लीटर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों मेरे? 5 लीटर। How much pure alcohol has to be added to 400 ml of a solution containing 15% of alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture to 32%? How much pure alcohol, कितनी pure alcohol has to be added to 400 ml of a solution containing 15% alcohol? 400 ml में 15% है, उसमें हम कितनी अल्कोहल डालें जिससे कि हमारा वो कितनी हो जाए? 32% हो जाए। वही सेम तरीका, 15% है, प्योर कितना है? 100%। प्योर कितना है? 100%। करना कितना है? 32। तो 32 हमने ले लिया। 32 क्या कर लिया? ले लिया। तो 100 में से 32 गया, कितना बचेगा? 68। 15 में से 32 गया, कितना बचेगा? 17। 68 को 17 से काटेंगे, कितना आएगा बच्चों? 4:1। कितना आएगा? 4:1।
आपको दिया हुआ कितना था 400 ml, कितने गुना जाता है 100 गुना, कितने गुना जाता है बच्चों देखो 100 गुना जाता है, तो ये 100 गुना जाता है, ये कितना होगा 100 गुना ज़्यादा होगा, तो हमें कितना डालना पड़ेगा 100 ml हमें को ऐड करना पड़ेगा, 100 ml क्या करना पड़ेगा हमें अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, इसको एक और मेथड से करके देखते हैं। हमको देखिए बच्चों कितना दिया हुआ है अल्कोहल, वाटर और टोटल। देखिए आप ध्यान से, आपने देखा होगा पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर आपको मैं दिखाता हूँ एक बार देखिए ध्यान से, कितना दिया हुआ है 15% और 32%, कितना दिया हुआ है 15% और 32%। 15% का मतलब आपका कितना हो गया 15/100, कितना हो गया 15/100 मतलब 3/20, 3/20 मतलब टोटल जो हमने माना 20 है, उसमें 3 क्या हमारा अल्कोहल, तो पानी कितना हुआ 17, पानी कितना हुआ 17। 32% का हुआ 8/25, कितना हुआ 8/25। अगर टोटल हमारा कितना है 25 है, टोटल कितना है 25 है, तो 8 क्या हुआ अल्कोहल, 8 क्या हुआ अल्कोहल, तो वाटर कितना हुआ यहाँ पे भी 17, वाटर कितना हुआ 17। आपने कितना अल्कोहल ऐड कर दिया 3 से 8 मतलब 5 अल्कोहल, आपने 5 मिलीलीटर अल्कोहल क्या कर दिया आपने ऐड कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखो ध्यान से, 20 दिया हुआ है और हमको दिया हुआ कितना एक्चुअल में 400, कितना दिया हुआ है 400। अगर ये 400 है तो कितने गुना जाता है 20 गुना जाता है, कितने गुना जाता है 20 गुना जाता है, तो जो 5 है ये भी क्या हो जाएगा 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 भी 20 गुना ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, क्योंकि आपको यहाँ 20 की जगह कितना दिया हुआ है 400, तो कितना हो जाएगा 20 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 20 गुना। जब ये 20 गुना होगा तो आपका कितना हो जाएगा 100 ml, कितना हो जाएगा 100 ml। तो अल्कोहल एडेड इन द मिक्सचर इज 100 ml। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बैरल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1, कितने रेशियो में बच्चों 3:1। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, मतलब कितना निकालें, एंड सब्स्टिट्यूट बाय वाटर, कितना उसमें से हम मिक्सचर निकालें तथा उसमें कितना पानी डाल दें, सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इन द बैरल इज 1:1, कितना हो जाए 1:1 हो जाए। तो बच्चों प्यार से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, बहुत ही एक सिंपल तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को हम। कितना दिया हुआ है 3 और 1 मतलब टोटल कितना है 4, करना कितना है हमें 1:1 मतलब 1:1, तो मतलब टोटल करनी है कितना होगा 2। बच्चों ये 4 है ये 2 है, इन दोनों को बराबर करना है, हमें हमेशा टोटल को बराबर करना होता है इस मिक्सचर में। टोटल बराबर करने के लिए आपने इसको 2 से गुना करा, 2 से गुना करेंगे यहाँ भी 2 से गुना होगा, यहाँ भी 2 से गुना होगा, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। आपसे पूछा क्या था, व्हाट फ्रैक्शन मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूट बाय द वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर, कितना निकालें। तो बच्चों इसमें से आपने क्या करा 1/3, कितना निकाला आपने फाइनल रेशियो में से, अगर आपका फाइनल कितना है 2, वो कितना है 1, तो आपने क्या करा जो फ्रैक्शन ड्रॉन ऑफ है जो निकाला आपने वो कितना निकाला 1/3, कितना निकाला 1/3, आपने क्या करा 1/3 निकाला, क्योंकि 3 से 2 गया कितना हुआ 1, इनिशियल कितना था 3, तो आपने क्या करा 1/3 मिक्सचर क्या करा उसमें से निकाला था, कितना निकाला था 1/3, क्योंकि हमारा वाटर क्या है सेम है, वाटर तब भी हमारा सेम ही रहा है, इसलिए आपने क्या करा था 1/3 निकाला। आगे चलते हैं, vessel A and B contain mixture of milk and water in the ratio of 4:5 and 5:1। मिल्क देखिए मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर A में कितना दिया हुआ आपको 4:5, मिक्सचर B में कितना दिया हुआ है 5:1। बच्चों ध्यान से देखिए 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 5 और 1 क्या हो जाएंगे 6, फाइनल कितना दिया हुआ है 5:4, कितना दिया हुआ है 5:4 मतलब 9। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कंटेनर है A और B, कितने दिया हुआ है 4:5 और 5:1 के अंदर मिक्सचर, इन वाट रेशियो शुड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी टेकन, उसमें से कितनी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हम निकालें फ्रॉम A एंड B टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच मिल्क टू वाटर इन द रेशियो 5:4, कितना हो जाए वो 5:4 के अनुपात में हो जाए, जो किस अनुपात में निकालें A और B में से कि वो अनुपात क्या हो जाए हमारा मिल्क और वाटर का 5:4। तो बच्चों देखो हमने सबका टोटल किया, सबके टोटल का आपने क्या कहता बराबर होना चाहिए, सबके टोटल बराबर करने के लिए आपने क्या करा एलसीएम किया, एलसीएम करेंगे कितना आएगा 18, इसको 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से गुना, इसको 3 से गुना, इसको 2 से गुना। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 8, कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 10, यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा 8। तो आपको पता लग गया सारे के सारे क्या हो गया आपके मिक्सचर के आपको रेशियो मिल गए, मिल्क 8 वाटर 10, 15 3 10 8। अब आपको पता होगा आप किसी भी तरीके से करके देखिए आप इस क्वेश्चन को, अगर आपने 8 15 10 ले लिया तो 10 को आप बीच में रखेंगे, फाइनल है 8 और 15 आपको इनिशियल दिए हुए हैं, तो 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2। ऐसे आप यहाँ करके देख लीजिए, अगर आपको यहाँ से भी करना है तो 8 3 और 10 दिया हुआ है, 10 में से 8 जाएंगे 2
और 8 में से 3 जाएंगे 5, तब भी आंसर क्या आएगा आपका 5:2। तब भी आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 5:2। किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। आपको फाइनल वाला बीच में डालना होता है और जो दिए हुए आते हैं आप उनको साइड में डाल के माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपका मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 5:2। इन 729 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2। 7:2 में क्या आपका मिल्क और वाटर है। टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3। आपको न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का करना है 7:3 के अनुपात में करना है। तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एड, कितना अमाउंट ऑफ पानी उसमें ऐड करेंगे आपको ये बताना है। बच्चों देखो ध्यान से, 7 2 7 3, 7 और 2 काट किया 9, 7 और 3 काट किया कितना हो गया 10। ये आपको कितना दिया हुआ है 729। 729 9 से कितने गुना जाता है 81 गुना जाता है। कितने गुना जाता है 81 गुना। अगर आपका ये 81 गुना जाता है तो नीचे वाला भी क्या होगा 81 गुना ज़्यादा होगा। नीचे वाला भी क्या होगा बच्चों 81 गुना ज़्यादा होगा, तो वो कितना हो जाएगा 810। अगर यहाँ पे आपने 1 यूनिट ऐड करी है और आपके 81 गुना ज़्यादा, तो ये भी क्या हो जाएगा 81 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 2 से 3 हुआ मतलब 1 यूनिट ऐड हुई, मगर हर चीज़ क्या 81 गुना ज़्यादा है, तो हर चीज़ क्या हो जाएगी 81 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जो 1 है वो भी क्या हो जाएगा 81 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कितना ऐड करेंगे पानी 81 लीटर। कितना पानी ऐड करेंगे 81 लीटर। आगे चलते हैं। 2 type of alloy possess gold and silver in the ratio of 7:2, 7:22 and 21:37. In what ratio should these alloy be mixed so that a new alloy in which gold and silver would exist in the ratio of 25:62? कितना दिया हुआ 25:62। बच्चों गोल्ड कितना दिया हुआ था 7, सिल्वर कितना दिया हुआ था 22, सबका टोटल किया 29। यहाँ पे दिया हुआ 21 और 37, ये क्या दिया हुआ आपको 21 और 37 के अनुपात में, तो 21 और 37 को ऐड किया कितना हुआ 58। 25 और 62 आपको बनाना है, तो वो कितना हो गया आपका 87। इन सबको अगर आप देखिए 29 के क्या है ये मल्टीपल है, तो 29 का अपने टेबल पड़ा 74 आएगा, या 87 को 3 से गुना को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 174। सबसे बड़े नंबर का हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं बनाने के लिए। तो ये कितना गुना है 2 गुना, ये कितना है 3 गुना, ये कितना है 6 गुना। जब ये 6 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा 6 गुना। जब ये 22 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा 22 भी। 21 कितना हो जाएगा 3 गुना, 37 3 गुना हो जाएगा, 25 2 गुना और 62 भी 2 गुना हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे सबको हमने गुना कर दिया, तो ये कितना हो गया 42 63 50 132 11 124 174 174 174 हमारा क्या है टोटल हमेशा बराबर होता है। अब आपने लेके चले 50 42 और 63 42 63 यहाँ रखा, 50 बीच में रखा, घटाया 13 घटाया 8 तो कितना आएगा 13:8। ऐसे ही आपने 124 में से 132 घटाएंगे तो 8 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 132 में से अगर 124 गया कितना बचेगा 8, कितना बचेगा बच्चों 8, और 111 में से 124 गया कितना बचेगा 13, तो भी आंसर आपका कितना आएगा 13:8। कितना आएगा 13:8। An alloy contains zinc, copper and tin in the ratio of 2:3:1. The other contain copper, tin and lead in the ratio of 5:4:3. If equal weight of both alloy are melted together to form a third alloy, then what of lead per kg in the new alloy will be? आपको दिया हुआ है जिंक कॉपर और टीन किस अनुपात में दिया हुआ है 2:3:1 के अनुपात में। अदर कंटेन कॉपर टीन एंड लीड, कॉपर टीन और लीड को कंटेन कर रहे हैं, अदर में जो है कंटेनर है वो कितना है 5:4:3 के अनुपात में है। इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ अलॉय आर मेल्टेड टुगेदर, दोनों का जो समान वजन क्या हमने क्या करा मेल्ट किया, टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय, तीसरा अलॉय बनाने के लिए। देन व्हाट ऑफ द लीड पर केजी इन द न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर में लीड का अनुपात क्या होगा। बच्चों देखो हम लोग क्या दिया हुआ 2 3 1 मतलब टोटल कितना हुआ 6। कॉपर टीन लीड का कितना दिया हुआ है 5:4:3 मतलब 12 दिया हुआ है। टोटल को बराबर करने के लिए 2 से गुना करा, क्या करा 2 से गुना करा, 2 से हर सबको गुना करना पड़ेगा तो कितना आएगा 4 6 2, कितना आएगा 4 6 2। तो नए मिक्सचर कितना हुआ 24, न्यू मिक्सचर जो होगा उसमें 12 और ये 12 ये 24 होगा। 24 में लेड कितना है 3, कितना है 3, कितना है 3, तो 3:24, 3:24 का मतलब कितना हुआ 1/8 kg, 1/8 kg। आगे चलते हैं। द रेशियो इन विच टी ऑफ कॉस्ट ₹192 kg is to be mixed with tea of cost ₹150 per kg, so that the mixture of tea when sold for ₹124.40 per kg gives a discount of 20%। जब आपको SP दिया हुआ है 194.50, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20%, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20%, तो आपको फॉर्मूला पता है CP का कितना होता है SP इंटू 100/100% प्रॉफिट परसेंट, 100/प्रॉफिट परसेंट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा CP कितना है 162, कितना है 162।
तो फाइनल सी पे आपको 162 मिला, इनिशियल आपको 120 92 और 150 गिवन है। इसमें से 100 घटाया तो कितना आएगा बच्चों 12 आएगा, इसमें से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। दोनों को 6 से काटेंगे कितना आएगा 2:5, कितना आएगा 2:5, कितना आएगा बच्चों 2:5। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आशा करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए वाइंड अप करते हैं, आगे टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, इसके आगे क्वेश्चन हम और करेंगे। तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।